नमस्ते, मैं हेमा सोमानी वाशिम से आई हूँ। मुझे 2012 में कैंसर हुआ था, ब्रेस्ट कैंसर, और लास्ट स्टेज थी। लास्ट स्टेज पे होने के वजह से डॉक्टर ने कहा आप 1 साल तो ट्रीटमेंट कर लीजिए, बट 1 साल के ऊपर मुझे नहीं लगता कि आप रह पाओगे करके। फिर भी मैंने पॉजिटिविटी छोड़ी नहीं, फुल्ली पॉजिटिव थी कि मेरे अभी बच्चा 3 साल का ही है तो मुझे जीना है, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हुई नहीं है। अगर डॉक्टर ने बोला भी है 1 साल है तो भी मुझे बहुत साल अभी जीना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट करना है। 2013 में मेरी कंप्लीट हुई पूरी ट्रीटमेंट, और किसी ने बताया था मेरे भैया को कि यहाँ पे आनंद कुंज कोल्हापुर के पास है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मतलब जिनको डॉक्टर ने जवाब दे चुके ऐसे पेशेंट वहाँ से क्योर होके आते हैं। मेरे भाई का एक फ्रेंड है, वो यहाँ से एट ए टाइम 2 कैंसर होने के बावजूद यहाँ से क्योर होके गए और आज भी स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो उसने मुझे शिवाम्बू वगैरह ऐसी कुछ आइडिया दी नहीं थी, और मैं यहाँ पे उसके कहने पर आ गई। आने के बाद में जब यहाँ पे शिवाम्बू बोला तो मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया कि ये शिवाम्बू क्या, मतलब स्वमूत्र वगैरह लेना है ऐसा वैसा। तो मेरी तैयारी नहीं थी, पर 2-4 दिन मेरी ऐसी चिड़चिड़ हो रही, सारा मुझे ऐसा हेक्टिक लग रहा था यहाँ का शेड्यूल आनंद कुंज आश्रम का। तो मेरे हस्बैंड बोले भी तू चिड़चिड़ मत कर, बोले हम रिटर्न चल जाते हैं। पर पहले ही कैंसर के ट्रीटमेंट में मुझे काफ़ी लाखों से पैसा लगा, और यहाँ पे गए तो मेरे को हर चीज़ का, क्योंकि लोन निकाल के मेरी पूरी ट्रीटमेंट हुई थी। मेरे हस्बैंड ने लोन निकाला था 5 लाख का, और मेरी ट्रीटमेंट शुरू की थी। तो यहाँ पे भी पैसे भर मेरे वेस्ट चले जाएंगे, 10 दिन के पैसे भर दिए, नहीं मैं तो पूरा करके ही जाऊँगी। पर जैसे जैसे मैं करते गई मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होते गई। मुझे 7वें-8वें दिन में काफ़ी ऐसा फ़र्क महसूस होने लगा, और 9वें-10वें दिन तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं 50 to 60% जो मेरे साइड इफ़ेक्ट्स थे कीमो के, रेडिएशंस के, वो पूरे रिमूव हो रहे। इतनी खुश हो गई मैं बहुत ज़्यादा। और मेरे भाई को जो मैं चिड़चिड़ कर रही थी, उनको जैसे ये कर रही थी कि कहाँ भेज दिया, तो उसको धन्यवाद धन्यवाद बोले जा रही थी। और 10वें दिन तो बहुत अच्छा लगा। बाद में फिर 2nd ईयर फिर से आई हूँ मैं। मेरी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो चुकी थी, और मैंने कोचिंग क्लासेस वगैरह भी स्टार्ट कर दिए थे, अच्छे से सब चल रहा था। पर शिवाम्बू मैंने 2000 सब अच्छा होने के बाद में मेरी गलती थी कि 15 से मैंने शायद बंद कर दिया था। 17 में फिर से मुझे रिकरेंस हुआ, प्री प्राइमरी स्टेज पे डायग्नोज हो गया था, तो सिर्फ रेडिएशन लेने पड़े। फिर से मैंने यहाँ पे आके शिवाम्बू चालू किया, और ये आनंद कुंज बोले तो हेल्थ के लिए सेंटर है, ऐसे नहीं कि कैंसर ही। मैंने इतने सारे पेशेंट से बात की, यहाँ पे सबके व्यूज़ लिए, हर बीमारी का इलाज है। जहाँ डॉक्टर का मतलब इलाज चलता नहीं है, वहाँ पे यहाँ पे वो बीमारियाँ ठीक हो जाती है। शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, हीमोफीलिया वगैरह सभी बीमारियों पे यहाँ पे बहुत अच्छे लोगों को रिजल्ट्स देखे हैं मैंने। और कुछ तो ऐसे चमत्कारी रिजल्ट पेशेंट मैंने देखे जो मेरे साथ एडमिट हुए थे, और बाद में जो यहाँ से गए तो मैं शॉक हो गई। मैं हर तरफ मतलब स्प्रेड करने लगी, और जब फिर 2 बार के बाद में मैं जब भी आ रही थी, मेरे साथ में 3-3, 4-4 पेशेंट लेके आ रही थी आनंद कुंज में कि चलो आप यहाँ से क्योर हो जाएंगे। और सभी को बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। निसर्गोपचार बोले तो जो 5 तत्व से हमारा शरीर बनता है, अगर वही संतुलित हो जाए तो फिर तो देखने का काम ही नहीं। हर बीमारी हमारी क्योर हो सकती है, और उसके लिए आनंद कुंज मैजिक सेंटर है। पर इस चीज़ के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, शिवाम्बू चिकित्सा क्या है, निसर्गोपचार में 5 तत्व संतुलित हो जाए तो हमारे शरीर में क्या चेंजेस आते हैं, हम कभी बीमारी नहीं पड़ सकते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो कर्मचारी वृंद है, सहकारी वर्ग है, सारे फुल्ली डिवोटेड, जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे घर में केयर लेते हैं, हर चीज़ के लिए हमारा ध्यान देते हैं, उसी प्रकार सर एकदम जान तोड़ तोड़ कर कहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, शिवाम्बू पीना है, लोगों का माइंड वॉश करते हैं। मेरी सिस्टर भी इस बार मेरे साथ आई, तो वो 2 दिन तो रेडी नहीं, घर से उसको 4 साल से पीछे लग रही, आखिरी उसको बोली लेना मत बाबा तू चल सिर्फ। पर यहाँ पे आने के बाद में वो भी पॉजिटिव हो गई, उसके हेल्थ में बेनिफिट है। तो उसके लिए मैं आनंद कुंज आश्रम का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और यहाँ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि ये पद्धति, ये चिकित्सा पद्धति सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में फैले, और पूरे दुनिया को स्वास्थ्य मिले, यही शुभकामनाएं देती हूँ। और ये आनंद कुंज जब तक ये धरती का अंत होता नहीं, तब तक ये आनंद कुंज आश्रम चलता रहे, यही शुभकामनाएं मैं देती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर माई गिविंग बेटर एंड बेटर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।